Yes, I hope screen is visible to you all. Yes, ma'am. Okay. So, what are the components are involved in? What are the components which are involved in loan syndication? What all we have to see while opting for loan syndication? What they do, estimating the total cost. They see what should be the total cost of the project. पहले तो ये पता लेना चाहिए ना कि प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी. कॉस्ट लगने वाली है 1 करोड़. 1 करोड़ में से मेरे पास 20 लैक्स हैं, तो बाकी लोन की कितनी जरूरत पड़ती है 80 लैक्स की. तो पहले आपने टोटल कॉस्ट तो एस्टिमेट करनी है किसी प्रोजेक्ट की. समझ आ रहा है? So this is the first item that you have to check, that you have to see before getting loan to be syndicated with different banks. Drawing a financial plan for total project cost. मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना कि अच्छा इतना मेरे पास पैसा पड़ा है, इतना मेरे प्रमोटर्स मुझे और इशू करवा कर दे सकते हैं मार्केट से, इक्विटी और प्रेफरेंस के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, इतना बाकी का मैंने लोन खरीदना पड़ेगा. तो मैंने ये प्लान बना लिया. इस प्लान को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंसिंग प्लान, कि मैंने अपना पैसा कहाँ से रेज करना है, उसकी प्लानिंग. प्रिपेयरिंग लोन एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस. असिस्टेंस मीन्स हेल्प फ्रॉम टर्म लेंडर्स, जो मुझे पैसा लेंड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स. मैंने ये लोन एप्लीकेशन बनाने हैं कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैंने अप्रोच करना है, कौन सी बैंक के पास जाकर मैंने अप्रोच करना है. एंड मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस इंक्लूडिंग प्री सैंक्शन नेगोशिएशन. जब आप उनसे ये प्रोसेस में हो, जब बातचीत चल रही है, तो आपको ये भी देखना है कि कौन सबसे ज्यादा स्मूथली नेगोशिएशन हो, किससे ज्यादा नेगोशिएशन इजीली हो सकता है. देखो गवर्नमेंट बैंक्स में ना बहुत टाइम लग जाती है, चीजों को बहुत इशू होने में टाइम लग जाते हैं. तो फिर आपको ये भी तो देखना है कि प्री सैंक्शन के टाइम पे, सैंक्शन होने से पहले किसका प्रोसेस इजी है, किससे कम्युनिकेशन इजी हो सकता है ना. सिलेक्टिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स. कौन कौन से सिलेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा ना, विच बैंक, विच इंस्टीट्यूशन, विच प्रोवाइड्स लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा. फॉलो अप ऑफ द टर्म लोन एप्लीकेशंस. मतलब आपको टर्म लोन एप्लीकेशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा कि अब मैंने इतना लोन ले लिया, इतना इतना रिस्पेक्टिव मेरे पार्टिसिपेशन है, और इतनी इतनी मेरी, आई एम सेटिस्फाइड विद द अमाउंट विच आई हैव टेकन इन द फॉर्म ऑफ लोन. अरेंजिंग ब्रिज फाइनेंस. अब बैंक है ना, ब्रिज फाइनेंस अरेंज करेंगे, मतलब दूसरी बैंक्स को अप्रोच करेंगे. assisting in completion of the formalities for drawal of term finance. तो आप क्या करेंगे, बाकी की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करेंगे जैसे आपको ये फाइनेंस सैंक्शन हो सके. सारे लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करेंगे. और फिर आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, असेसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. मतलब जो मैंने प्रोजेक्ट में ये पैसे लगाने हैं, जो रोजाना के लिए मुझे प्रोजेक्ट में पैसे लगेंगे, क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं हुई. क्योंकि अगर नहीं होगी तो वापस आपको लोन की नीड पड़ेगी, वापस कैश की नीड पड़ेगी. तो वो करने के लिए आपको भी तो वापस लोन लेना पड़ेगा ना. यू हैव टू चेक व्हाट अमाउंट ऑफ लोन which is feasible for your company, not too less, not too more. समझ आया? ये था आपका लोन सिंडिकेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन. बड़ा सिंपल है ये टर्म, कुछ टफ नहीं है, आपको मतलब इसका ऑलरेडी पता है. व्हाट इज मर्जर? व्हाट इज मर्जर? यस, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय मर्जर? ओके, कंबाइन होना, ठीक है. ज्वाइन होना, ठीक है. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? यस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्विजिशन? बोलो, बहुत सिंपल मीनिंग है इसकी. यस, टेल मी.
यस, एक्वायर करना, वेरी गुड, वेरी नाइस। जैसे हम घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, शॉप खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसको कहते हैं एक्वायर। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ मैम। ओके, वेरी नाइस। तो अब मैंने क्या किया, मर्ज, अब मैंने आपको बताना है मर्जर और एक्विजिशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सपोज देयर इज अ कंपनी। अच्छा, आपको हीरो होंडा पता है? हीरो होंडा सबको पता है, हीरो होंडा कंपनी, हाँ पता है ना। अच्छा, वो मर्ज्ड कंपनी की एक्वायर्ड कंपनी है? मैं बताऊं वो कौन सी कंपनी है? मर्ज्ड। हीरो कंपनी अलग थी, होंडा कंपनी, हीरो इज इंडियन कंपनी, होंडा इज चाइनीज कंपनी। अब दोनों ने, जापानीज, सॉरी सॉरी, तो सॉरी, जापानीज कंपनी। तो दोनों ने क्या किया, मिलकर, जापानीज के पास क्या था, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी थी। जापानीज कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल था और टेक्नोलॉजी थी अच्छी खासी। हीरो कंपनी के पास क्या था, लेबर। प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। हीरो कंपनी के पास क्या था, लेबर, चीप लेबर, बहुत सारे लोग जो सस्ते में काम करके देंगे, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके देंगे, कार को। तो हीरो ने होंडा के साथ मर्ज कर लिया, कंबाइन होके अब दोनों एक कंपनी बन गई, हीरो होंडा। न हीरो की अपनी चलेगी, ना होंडा की अपनी चलेगी, दोनों की साथ साथ चलेगी। आई बात समझ में? इसको कहते हैं मर्जर। मर्जर मीन्स two companies coming together to perform their activities in the market, to be able to stand in the market together, to be able to run smoothly in the market together. समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं मर्जर। एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन मतलब जैसे एयरटेल कंपनी ने, एयरटेल कंपनी ने जियो कंपनी को खरीद लिया। ऐसा होगा नहीं, जियो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। कोई पता है आपको जिस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया किसी को? चलो मैं देखूं आपको पता है कि नहीं। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने, यस, वोडाफोन, वेरी गुड। वोडाफोन एंड आइडिया टेक ओवर हो गया ना। अब ये वोडाफोन कंपनी है ही नहीं, है ही नहीं, देखो। समझ में आ रहा है आपको? आइडिया ने वोडाफोन को टेक ओवर कर लिया। आइडिया नहीं है, नहीं, मुझे तो जितना पता है, नहीं, वोडाफोन ने नहीं किया है ना। वोडाफोन ने किया है इसको, आइडिया को। ऐसे बोल रहे हो आप? आपकी चैट बॉक्स में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वोडाफोन नहीं है ना अभी तो। यस, वोडाफोन ने आइडिया को किया है, अच्छा, मर्ज हुए, मुझे मर्ज। उल्टा लगा। ओके, ठीक है, चलो, मर्ज नहीं बोल सकते ना, फिर इसको कह सकते हैं टेक ओवर। वोडाफोन, टेक ओवर हुआ है। हाँ, हाँ, टेक ओवर हुआ है। वोडाफोन ने आइडिया को टेक ओवर किया, ठीक है। तो अब आइडिया एग्जिस्ट नहीं करती है, वोडाफोन एग्जिस्ट करती है। ये बात समझ आ रही है आपको? जो आपका एग्जाम्पल है उसमें वोडाफोन है, आइडिया नहीं है। एयरटेल ने टाटा डोकोमो को टेक ओवर किया, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो एयरटेल ने टाटा डोकोमो को टेक ओवर किया, मतलब अब मार्केट में टाटा डोकोमो जैसा कुछ है ही नहीं। टेक ओवर कर लिया ना तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। देखो, हीरो होंडा है, होंडा भी है, हीरो भी है, दोनों में फर्क समझ आया? तो मर्जर एंड एक्विजिशन इज अ जनरल टर्म दैट रेफर्स टू द कंसोलिडेशन, दो जनों का साथ में मिलके कर रहा, कंसोलिडेशन ऑफ द कंपनीज और एसेट्स। मर्जर एंड एक्विजिशन को M&A बोलते हैं, short में M&A. M&A can include a number of different transactions such as mergers, acquisitions, consolidations, tender offers. Tender मतलब प्रोजेक्ट, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आया, सिर्फ उसके लिए आप साथ में आए, फिर अलग हो गए। जैसे मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट आया, तो रिलायंस और एयरटेल साथ में आए। रिलायंस और कोई एक अच्छी कंपनी का नाम ले लो, एयरटेल चलेगा, अच्छी कंपनी है, चलो, वो दोनों साथ में आए, दोनों ने मिलके प्रोजेक्ट खत्म किया और फिर अलग हो गए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ।
ठीक है, टेंडर ऑफर कहते हैं उसको। परचेज ऑफ एसेट्स, कोई एसेट परचेज करनी है आपकी। मैनेजमेंट एक्विजिशन, सिर्फ एसेट्स नहीं परचेज करने, उनकी मैनेजमेंट भी खरीदनी है मुझे। उनकी जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स है ना, वो भी खरीदने हैं मैंने। इन ऑल द केसेस टू कंपनीज आर इन्वॉल्व, दो कंपनीज होती है। देखो, एक कंपनी होगी तो एक्वायर किसको करेगी, एक कंपनी होगी तो मर्ज किसके साथ होगी। मर्ज होने के लिए, एक्वायर करने के लिए दो कंपनीज होनी चाहिए मिनिमम। देयर शुड बी टू companies involved. The term M&A also refers to department at financial institutions that deals with mergers and acquisitions. अब आप नहीं जानते हो, हीरो नहीं जानते तो होंडा कंपनी के पास क्या क्या है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, अच्छी है। होंडा कंपनी हीरो को नहीं जानती थी कि उसके पास क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, कौन सा लेबर सस्ते में है, नहीं जानते थे एक दूसरे को। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना। होंडा कंपनी किसी और कंपनी के साथ भी मर्ज हो सकती थी, लेकिन वो हीरो के साथ ही हुई, क्योंकि जो तब के टाइम पे एक्सपर्ट्स थे ना, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि आप इस कंपनी के साथ मर्ज होंगे ना तो आपके बेनिफिट्स ज्यादा होंगे, आपको प्रॉफिट ज्यादा होंगे। आई बात समझ में? देखो, दोनों के पास कैपिटल कैपिटल बेनिफिट्स है, कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा है, तो क्या फायदा। आपके पास एक चीज है, मेरे पास दूसरी, मेरे पास पैसा है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स, और मेरे पास पैसा है, तो दो अलग चीजें होंगी तभी तो मेल बैठेगा ना। आपके पास भी मार्केटिंग स्किल्स है, मेरे पास भी मार्केटिंग स्किल्स है, फिर पैसा किधर से आएगा। तो किसी एक कंपनी को जोड़ना पड़ेगा जो पैसा लगाए, किसी एक कंपनी को लेके आना पड़ेगा जो अपनी स्किल्स लगाए, कोई एक कंपनी को लेके आना पड़ेगा जो जो जानती है कि अच्छा कस्टमर्स ना ये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ये वाला, उसकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी है, उससे रिसर्च करी हुई है। आप बेचना जानते हो, मार्केटिंग स्किल्स जानते हो, मैं पैसे लगाना जानती हूँ, कितने पैसे लगा सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट में, तो तब तो मेल बैठेगा, तब तो कॉम्बिनेशन बैठेगा किसी चीज का। आई बात समझ में? मर्जर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, एक्विजिशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक्वायर करना और मर्जर मतलब दो कंपनीज का कॉम्बिनेशन में साथ में आना। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। कंसोलिडेशन मतलब क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। अब आपके पास है ना दो कंपनीज थी, हीरो होंडा के पास दो, हीरो होंडा दो कंपनी से जो मर्ज हो गई, अब एक हो गई। इन्होंने अपनी एक नई कंपनी खड़ी की है, हीरो होंडा एनएक्स। सुना है कभी एनएक्स नाम सुना है? एनएक्स के नाम से लोग नया बिजनेस, नया ओपन करते हैं, आउटलेट। नहीं सुना है? एनएक्स मतलब न्यू, कुछ नया ओपन करना, उसी के अंडर में, पुराने वाले के अंडर में नया ब्रांच, नया स्कीम के साथ, नए सिस्टम्स के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ कुछ नया ओपन करना। समझ आ रहा है? एनएक्स कहते हैं उसको, एनएक्स। तो कंसोलिडेशन मतलब आपके पास ऑलरेडी जो कंपनी है उसमें से और कुछ नया आपने कंसोलिडेट किया, creating a new company. Stakeholders of both the companies must approve the consolidation. अब അത് दोनों, വേറെ ക്ലാസ്സിലായാലും yes, mute. अब आपकी दोनों कंपनीज अप्रूव करनी चाहिए कंसोलिडेशन के टाइम पे, दोनों का अप्रूवल जरूरी होता है। ठीक है, टेंडर ऑफर क्या होता है? वन कंपनी ऑफर्स द परचेज, offers to purchase the outstanding stock to the another firm at a specific price. एक कंपनी दूसरी को ऑफर करती है कि एक स्पेसिफिक प्राइस में मैंने आपसे ये स्टॉक खरीदना है, ये प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं। द एक्वायरिंग कंपनी कम्युनिकेट्स द ऑफर डायरेक्टली। अब एक्वायरिंग कंपनी मतलब जो खरीद रही है आपसे, टेंडर ऑफर खरीदने वाला होता है, मर्जिंग वाला नहीं होता है। तो एक्वायरिंग कंपनी क्या कर रही है आपसे, कम्युनिकेट किस लिए कर रही है? ऑफर के लिए, जो प्रोजेक्ट है ना उसके लिए कम्युनिकेट कर रही है to the another company's shareholders by passing the management and board of directors। मतलब आपकी कंपनी के सारे मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब उसके हो जाएंगे। समझ में आया आपको? सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो उस कंपनी के पास चले जाएंगे। इसको बोलते हैं टेंडर ऑफर। मतलब ये एक्वायर में आता है, मर्जर में नहीं आ सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा ओवरलुक कर सकते हैं इसको। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को टाइम हो गया ना आपका? ठीक है, फटाफट ये खत्म कर लेते हैं। आई थिंक
ठीक है, वैरायटीज ऑफ मर्जर हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी हो गया। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को खरीदना। किसी कंपनी के एसेट्स को खरीदने से ही तो आपको अप्रूवल मिलेगा कि क्या कहते हैं, सामने वाली कंपनी को आपने एक्वायर कर लिया। तो विद द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स आप सामने वाली कंपनी के एसेट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कब एसेट्स खरीदते हैं, सामने वाली कंपनी के एसेट्स हम कब खरीदते हैं? टिपिकली ड्यूरिंग बैंकरप्सी, जब सामने वाली कंपनी डूब रही होती है। देखो जब कंपनी अच्छी खासी चल रही है, जब आइडिया कंपनी अच्छी खासी चल रही थी तब वोडाफोन ने उसको टेक ओवर नहीं किया। बट देन इफ वोडाफोन हैज कम अप और उसने देखा आइडिया नीचे जाती जा रही है, लॉसेस में हो रही है, तो अब उसके पास मार्केट में खड़े रहने की कैपेसिटी, क्षमता नहीं है। इसीलिए तो वोडाफोन ने आइडिया को टेक ओवर किया ना, एक्वायर किया ना। एक्विजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मर्जर के बारे में नहीं। तो जब भी कोई कंपनी किसी को एक्वायर करती है ना, तो समझ लेने का कि सामने वाली कंपनी के पैर और हाथ टूट चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुकी है। इसीलिए सामने वाली कंपनी के मैं बच्ची कुची एसेट्स, बच्ची कुची चीजें मैंने खरीद ली, सारी कंपनी मेरे में आ गई, मैंने खरीद ली। आई बात समझ में? मैनेजमेंट एंड एक्विजिशन। मैनेजमेंट एक्विजिशन, देखो दो एक्विजिशन होते हैं, एक एक्विजिशन ऑफ असेट्स, मैंने सारी असेट्स खरीद ली, और मैनेजमेंट एक्विजिशन क्या होता है? मैनेजमेंट एक्विजिशन मतलब उनके लोगों की एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट्स थे ना, जो लोग वहां पे एडवाइस करते थे, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स थे, फाइनेंशियर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, पूरी मैनेजमेंट मैंने खरीदी। असेट्स तो उनके पास बची ही नहीं, नुकसान में जा रहे हैं वो लोग, थोड़ी भी असेट्स नहीं बची। तो जो शेयर होल्डर्स थे, जो मेरे जो उस कंपनी के पुराने फाइनेंशियल होल्डर्स थे, और कॉर्पोरेट ऑफिसर्स थे, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाते थे, उनको मैंने ले लिया अपने पास। समझ आ रहा है? उनकी एक्सपर्ट एडवाइस तो मुझे काम आएगी ना मेरी कंपनी में। बेशक वो अभी डूब गए, वो कंपनी नहीं चला पाए, उनके पास शायद वो कंपनी चलाने के लिए पैसे नहीं थे, पर मेरे पास तो पैसे हैं ना उतने। मुझे उनके एडवाइस की नीड है, मुझे उनकी सजेशंस और उनके एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस की नीड है, उन एक्सपर्ट्स की एक्सपीरियंस की नीड है, तो वो मेरे काम आ जाएगी। आया सबको समझ में? इतना क्लियर है? अब हम वैरायटी ऑफ मर्जर्स कल कर लेंगे, ठीक है तो 4-5 ही, बट स्टिल हम लोग कल कर लेंगे। ओके फाइन, shall I end the lecture because I have to switch on to the another lecture? ठीक है, चलो अभी हम फिर अगर आपको कुछ डाउट्स भी होंगे ना, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप रिवाइज करो थोड़ा, एंड देन वी कैन डिस्कस योर डाउट्स। ठीक है, रिवाइज कर रहे हो ना सारे? ठीक है, ओके ओके, यू ऑल्सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड होम। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।